और बीजेपी में हैं, आगे हम किस तरीके से देखें आपका राजनीतिक करियर? आप फोकस ज़्यादा करेंगी या फिर फिल्मों पे या बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा? देखिए, जब से मैं राजनीति और अभिनय क्षेत्र की शुरुआत मैंने की तो दोनों ही चीज़ें मेरी साथ साथ चली, लेकिन मैंने अभिनय को कम समय दिया और राजनीति को ज़्यादा समय दिया। तो ये 12-13 साल से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में। तो और ये तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरे हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, मेरी विधानसभा। और उसके बाद मैं समय निकालूंगी जो मुझे काम मिला है अभी, जैसे कि पंजाबी फिल्म है और एक हिंदी फिल्म के लिए भी है, और दूसरा जो भी मुझे काम अच्छा मिल रहा है तो उसको मैं ज़रूर जाके करने वाली हूँ। अभी आप बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं, किसी बीजेपी लीडर से आप मिली हैं और क्या किसी बीजेपी लीडर ने आपको कुछ उसके बाद कहा है? हाँ, बिल्कुल, मेरी बातचीत भी हुई है फ़ोन के माध्यम से भी। और मैं महाराष्ट्र में ही विनोद तावड़े जी हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे मिली थी और उन्होंने उसके लिए मुझे मुबारकबाद भी दिया कि आप बड़े शो में जाके आई हैं और अपना काम जारी रखें और अपनी विधानसभा को भी ठीक से देखें। तो दोनों ही चीज़ें उन्होंने मुझे कही हैं और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं दी हैं कि आप आगे बढ़ें और काम करें। जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन के विषय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से अपनी बातें रखी हैं। तो जब हमारे सीनियर इसमें बात रख चुके हैं और ये भारत सरकार का जो कानून लाने का फैसला है, हम तो उसका हमेशा ही हमने स्वागत किया है। और बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते भी हम अपनी पार्टी की जो सरकार है, जो सोच समझ के हमारे देश की सरकार ने जो कानून बनाया है उसका हमें स्वागत करना भी चाहिए। और जहाँ तक किसानों की बात आती है तो उसके लिए बार बार सरकार ने कहा है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो बिल्कुल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि किसानों को अपनी सुझाव देने चाहिए और संयम के साथ काम लेना चाहिए। आइए जी, 1 to 1 के लिए बारह। एक बाइट। रामलाल जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और वहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला। जिस तरह से कि मैंने एक शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया था जिसको गाली बोला जाता है, कि आपने गाली दी और उस पे जो रिएक्ट किया उन लोगों ने बहुत ही बुरा था। लेकिन हम यहाँ पे जो ये इस तरह के शब्द बोलते हैं नॉर्मल, मुझे लगता है कि हरियाणा में लोग बातचीत में नॉर्मल बोलते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये इतना बुरा नहीं माना जाता। और इस तरह की चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि आप इस तरह के शब्दों पे नियंत्रण रखें अगर आप लोगों के बीच में हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और लोग कैसे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस में जाके और स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, मुझे मजबूती मिली है वहाँ पे जाके बाहर के लोगों को फेस करना। वैसे तो मैं राजनीति क्षेत्र से आती हूँ तो बाहर के लोगों से मिलना जुलना, लेकिन वो एक तरह अलग तरह का फील्ड है और वहाँ पे जो मैंने चीज़ें अनुभव की वो अलग थी। वहाँ पर इतने सारे कंटेस्टेंट थे, आप क्या चाहते? देखिए, सबसे अच्छा दोस्त जिसको मैं कहूँगी राहुल वैद्य से मेरी दोस्ती हुई। और दुश्मन मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है कि वहाँ जाते ही दिमाग घूम जाता है और आप कई ऐसी हरकतें करने पे मजबूर हो जाते हो जो आप कभी करना ही नहीं चाहते, दूसरे लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे जैसे रुबीना जी मेरे हर मामले में आ जाती थी, तो मैंने रुबीना जी को कई बार कई चीज़ें कही भी, सुनाना भी पड़ा मुझे। और आते समय मैंने अभिनव जी और रुबीना जी से अलग से बात भी की और मैंने अभिनव जी को कहा भी कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़ी समझ रखते हैं। उनका, रुबीना जी का टेम्पर हाई जल्दी हो जाता है, तो फिर भी मैंने उनको कहा कि जो घर की बातें हैं वो घर में ही रहेंगी और बाहर हम मिलेंगे भी और अच्छी दोस्ती रखेंगे। तो उन लोगों ने सहमति जताई इसमें और सब लोगों से मेरी दोस्ती रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि किसी से मेरी दुश्मनी हो। आप किसे देखते हैं फाइनल में, कौन जीत पाएगा? देखिए, मैं राहुल वैद्य को देखती हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैं मानती हूँ राहुल वैद्य को, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वैसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है वहाँ पे। एक सोनाली अली गोनी से आपका काफ़ी लगाव जो है वो नज़र आया,
हम उसे किस तरीके से देखें? देखिए, अली की तरफ से भी चीज़ें हुई। उन्होंने मुझे जैसे बातचीत करना स्टार्ट किया, जिस तरीके से वो बात करते थे तो मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि वो मुझे अच्छे लगने लगे। तो मैंने ये बात कह दी थी और मैंने शो में जाने से पहले कहा भी था कि मैं एक तो कभी झूठ नहीं बोलती और मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे ही दिखाऊंगी, मेरे अंदर कोई बनावटीपन नहीं रहेगा। और वैसा मैंने साबित भी किया। जैसा मैंने महसूस किया अली के लिए वैसा मैंने बताया और मैंने ये क्लियर भी किया कि मेरी कुछ सीमाएं हैं, उसको मैं क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन अली ने मुझे आते समय ज़रूर कहा कि मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसी समय कह दिया था कि अली मैं बाहर आने के बाद शायद आपसे ना मिलूँ, क्योंकि मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। और जिस तरह से हम अच्छे लोगों को या अच्छे एक्टर को पसंद करते हैं, उस तरीके से मैं अली को भी पसंद करती हूँ। जब आप बिग बॉस के घर में गए तो बिग बॉस ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि दबंग लीडर हरियाणा की आई है, लेकिन आप गिली पड़ती नजर आई थोड़े दिन के बाद ही। देखिए, जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया आपने, सही बोल रहे हैं। और मुझे भी लगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हर इंसान अपना संतुलन खो देता है और बहुत बुरी तरह से झगड़े होते हैं। और उन लोगों ने जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी वहाँ जाने के बाद, तो मुझे नहीं लगा कि किसी को भी मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए कि जिससे मेरा मनमुटाव हो और झगड़ा हो। मैं नहीं करना चाहती थी और गलत तरीके से जवाब नहीं देना चाहती थी। और हम गलत तरीके से जवाब दें, मारपीट करें या गालियाँ निकालें, वो कोई दबंग नहीं कहलाता, कभी नहीं कहलाता। एक सोनाली, सारी तरफ थोड़ा मूव करके। नहीं ठीक ठाक से नहीं है जी, अंदर यार दो बिल्कुल थोड़ा दिस साइड। ठीक है जी, थैंक यू। इधर आ नमस्कार, राम राम, सत श्री नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। नमस्कार। अभी को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं अपनी जगह पे हूँ, अपने प्रदेश में, और खासकर चंडीगढ़। तो आप सभी पत्रकार साथियों से पहले भी मिलना होता रहा है और आपकी देश का नंबर 1 रियलिटी शो बिग बॉस, जिसमें मुझे बुलाया गया और मेरा 33 दिन का सफर बिग बॉस में रहा। और आप सभी किया या जो भी चीजें की, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जो मेरा असली व्यक्तित्व है वो वहाँ पे दिखाया। थी कि सलमान खान जी उसको होस्ट करते हैं, तो सलमान जी के साथ मुझे अवसर मिला ऐसे कार्यक्रम में जाने का। तो अलग तरह से अपने व्यक्तित्व को वहाँ पे दर्शा रहे थे। मेरे मन में जैसे कई बार मैं सोचती थी कि पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती है बिग बॉस में और कंटेस्टेंट जो होते हैं उनको सारी सच्चाई मुझे लगता है लोगों तक पहुंच नहीं पाती, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैंने जो महसूस किया वो सारी चीजें नहीं दिखा पाते हैं। तो कुछ लोगों के बारे में आती है जिससे बाहर के लोग हैं, व्यूवर्स हैं, अंदाजा लगाना उनके लिए मुश्किल होता है कि कौन कैसा है। फिर भी कुल मिला के अगर ज्यादा दिन वहाँ कोई रहता है तो उस कंटेस्टेंट का आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहें। मैंने मेरा जो वहाँ जाने का जो अनुभव था मैंने आपको बताया कि मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी बिग बॉस से रिलेटेड है मुझसे पूछें। देखिए, अभिनव शुक्ला बाहर आई है कल, तो अभिनव रुबीना जी के सपोर्टर के तौर पे हमें हमेशा ही नजर आए वहाँ पे शो में। और अभी बाकी बचे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उसमें रुबीना जी हैं और मुझे नजर आते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा 33 दिन में मैं विनर मानती हूँ
मेरी अपनी सोच है ये, क्योंकि वो बहुत ही सच्चाई के साथ करती हैं वो, तो दोनों को ही विनर मानती हूँ। उसमें से ये रियलिटी शो है, देखते हैं रुबीना जी के फॉलोअर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा है राहुल की बजाय।